Hello and Assalamu alaikum. This is Tala Rafiq and you're watching a Skill Breach. So first of all, welcome back to the channel. हमारी जो सीरीज मार्केटिंग की चल रही है उसमें एक नया टॉपिक आपके लिए आज मैं वापस से लेकर आया हूँ। क्योंकि हमारा जो अब टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। सो उसका थर्ड कंपोनेंट जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टारगेट मार्केट ऑडियंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. सो हमारा जो टॉपिक है आज वो है हाउ टू आइडेंटिफाई आवर टारगेट मार्केट ऑडियंस। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट के बाद उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, इन्वेंट्री मंगवाने के बाद आपने अपने वेयर हाउस में, गोदाम में कहीं पर भी रखवा दिया। अब बात आती है कि उसको हमने बेचना कैसे है, उसको हमने सेल कैसे करना है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जिन लोगों को बेचेंगे उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट क्लाइंट और राइट कंज्यूमर हमें मालूम करना है। सो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द टारगेट मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजी दैट फोकसेस योर मार्केटिंग ऑन इंडिविजुअल और बिजनेस हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय फ्रॉम यू। सो वैसा नहीं है कि आपके पास जितने भी पॉपुलेशन है, जिस सिटी में या जिस कंट्री में या जिस एरिया में आप रहते हैं, आपने उस पूरे के पूरे सिटी को या पूरे पूरे कंट्री को टारगेट करना है, ऐसा नहीं होता। सो हमने ये देखना है कि उन लोगों को हम टारगेट करेंगे, उन इंडिविजुअल्स को या उन बिजनेस ओनर्स को या उन बिजनेसमैन को या उन बिजनेसेस को टारगेट करेंगे अगर आपका B2B बिजनेस है, जो आपको लगता है कि आपसे वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या बाय करेंगे। हमने उसी को आइडेंटिफाई करना है, उसी पॉपुलेशन को लेना है। फॉर एग्जांपल 100% पॉपुलेशन है, आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर वहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ की आबादी है, तो अब ज़रा 4 के 4 करोड़ या 2 के 2 करोड़ लोगों को आप नहीं टारगेट कर रहे होंगे। आप उनमें से 10% लोगों को टारगेट करेंगे, 5% लोगों को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 5% लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी जो हमें टारगेटिंग के अंदर या मार्केट के अंदर अपने राइट कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी आपकी, वो होगी आपके पास कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो ऑडियंस है या आपका जो प्रोडक्ट है, जब वो मार्केट में जाएगा तो वो नीश प्रोडक्ट होगा या वो नीश मार्केट होगी या फिर वो मेजर या मास मार्केट होगी। अब ये सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा आप कि आप जिन लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो बहुत स्पेसिफिक लोग हैं या फिर वो एक ब्रॉड ऑडियंस है। नीश का मतलब होता है नैरो ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस, बहुत मुख्तसर से वो लोग जो आपसे वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जो मेजर या मास ऑडियंस है या मेजर या मास मार्केट है, उस मार्केटिंग को या उस तरह की ऑडियंस को कहा जाता है जो कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर आप जिन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप FMCG की कैटेगरी में चले जाएं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये बेसिकली उन तरह के प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिसमें आपके एग्स हो जाते हैं या ब्रेड्स आ जाती हैं या मिल्क आ जाता है, सोप आ जाता है, डिटर्जेंट आ जाता है, शैम्पू आ जाता है, वो आइटम जो कि आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप आएँ तो वैसे बहुत मास या बड़ी मेजर कैटेगरी है। इस एक कैटेगरी के अंदर भी आप जो है नीश ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कुकिंग ऑयल है, ठीक है, डालडा है, हबीब है, ईवा है, मल्टीपल कुकिंग ऑयल आपके पास आते हैं। अगर आप इसी कुकिंग ऑयल जो कि एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल, इन्हीं कुकिंग ऑयल के अंदर अगर आप ऑलिव ऑयल को कंसिडर कर लें, सो ऑलिव ऑयल कंपैरेटिवली ये जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होते हैं इनसे ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा सा नीश क्लास आ जाती है। ये वो लोग यूज़ करते हैं जो उस प्रोडक्ट को या उस ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो है कैटेगरी आपकी बड़ी जनरलाइज कैटेगरी है, FMCG बड़ी जनरलाइज कैटेगरी है, मेजर ऑडियंस को केटर करती है, लेकिन उस एक मेजर ऑडियंस में भी आपने नीश मार्केट या नीश प्रोडक्ट को हाईलाइट कर लिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई घड़ी की बात करते हैं, एक घड़ी है जो कि नॉर्मल सी जो है एक आइटम है, आपको फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये की, 3,000 रुपये की, 6,000 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन वही अगर रोलेक्स की बात करें तो ज़ाहिर है उसकी वर्थ जो है वो इस घड़ी की वर्थ जैसी तो नहीं है। या अगर आप कैसियो की बात करें या XYZ, अगर आप कोई और इस तरह की महंगी घड़ियों की बात करें, सो है तो वो घड़ी कैटेगरी तो सेम है, लेकिन एक है मेजर प्रोडक्ट या मेजर मार्केट और एक है आपकी नीश ऑडियंस, नीश मार्केट। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस मार्केट के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, क्या वो मेजर मार्केट है या वो नीश मार्केट है। अब इसका बहुत आसान तरीका होता है कि आपने प्रोडक्ट को लेकर ऐसे आना है। मिसाल के तौर पे जी, आप कहते हैं कि मैं एक पेन बनाता हूँ, ये जो पेन है ये एक नॉर्मल सा 50 रुपये के अंदर 20 रुपये के अंदर एक पेन आ जाता है। लेकिन वही अगर आप पेन
ब्रांडेड पेन बना दें और वही पेन आपका 1000 रुपये का हो क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगी हुई होगी। सो ये एक ब्रांडेड पेन जो होगा वो आपकी इलीट क्लास को या आपकी नीश क्लास को टारगेट कर रहा होगा। सो इसके हम एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई स्पोर्ट वेयर शू लेना चाहते हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल सी शॉप से लेते हैं तो आपको 5,000, 10,000, 15,000 तक में एक अच्छा शू मिल जाएगा। लेकिन अगर वही शू अगर आप नाइकी का लेना चाहते हैं, सो फिर वो आपको लाखों रुपए का वो एक सिर्फ शू आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस ऑडियंस को या जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है वो बहुत ही एक नीश किस्म की मार्केट है। ठीक है जी। सो पहली चीज़ तो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं या जिस मार्केट के ऊपर जा रहे हैं, क्या वो नीश प्रोडक्ट है या वो मेजर प्रोडक्ट है। आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं या आप ये कहते हैं कि जी मैं ब्रॉडर लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि यार अगर आप नीश लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये एक एज के ऊपर स्पैन लगाते हैं कि मुझे इतनी उम्र तक के लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो यूट्यूब देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसे लोग चाहिए जो यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो, मैं उन लोगों को टारगेट करूँ। मिसाल के तौर पे आपने अगर कभी यूट्यूब पे एड्स देख रहे हो तो आपके पास जो है वो ऑयल्स की ऐड आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत ही नीश होंगे, वो ये चाहते होंगे कि उन लोगों को ऐड दिखे जो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं, या उन लोगों को ऐड दिखे जो सिर्फ स्पोर्ट्स या कोई क्रिकेट या फुटबॉल या इस तरह के कोई टूर्नामेंट्स देखते हो। मेरा सिर्फ ऐड जो है उन स्पेसिफिक लोगों को दिखे। तो ये जो स्पेसिफिकेशन आई ये नीश ऑडियंस के अंदर आई। और जहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं आ रही वहीं आ रहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मेरी ऐड दिखे जो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मौजूद हो। तो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट दिखे वो मेरी ऐड उन तक दिख जाए। तो इसे कहते हैं जी आपकी मास ऑडियंस या मेजर ऑडियंस या मेजर मार्केट। कि आप चाहते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रखी, आपने ब्रॉडर एस्पेक्ट में अपनी ऐड को आपने रन किया। सेकंड जो इसके अंदर एक स्टेप है वो ये है कि अब आपने जो आइडेंटिफाई करना है वो इन कुछ सर्कमस्टांसेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस एंड नीड्स बाय टेकिंग सर्वेज, जिसकी हमने पहले ही पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। सैम्पल प्रोडक्ट्स, इसकी भी हमने बात कर दी थी। हमने आपसे डिस्कस किया था कि या तो आप सैम्पल प्रोडक्ट कर लें या सैम्पलिंग कर लें, टेस्ट सैम्पलिंग कर लें, या फिर आप सर्वे फिलअप करवा लें, या फिर आप जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। तो तीन चीज़ों की हमने बात की थी। या फिर आप सैम्पल करवा लें, टेस्ट सैम्पलिंग करवा लें, या आप सर्वे फिलअप करवा लें, या फिर आप इंटरव्यूज कंडक्ट करें टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। अब उसको हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी वाइल आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, वो होती है लोकेलिटी। अब आप जो है अगर जिस सिटी के अंदर है, अब होता ऐसा है कि यार कभी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने सिटी के अंदर इस प्रोडक्ट की जो है वो गैप नहीं मिल रहा है, मुझे इस मार्केट के अंदर गैप नहीं मिल रहा। तो क्यों ना मैं कोई और सिटी के अंदर जो है इसको लॉन्च करूं और इसको वहाँ पर मैं सेलिंग करना शुरू करूं, वहाँ पे बेचना शुरू करूं, और उस जगह पर या उस सिटी के अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा रेवेन्यू मेरा जनरेट हो सकता है। सो सबसे पहली चीज़ है कि लोकेलिटी, कि मुझे किस लोकेलिटी के अंदर इस प्रोडक्ट को टारगेट करना है या इस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट करना है, किस लोकेलिटी के लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ये प्रोडक्ट को ख़रीदें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पर सर्दी नहीं होती बहुत ज़्यादा, साल में 15 दिन की 20 दिन की सर्दी आती है। सो इस शहर के अंदर रहते हुए विंटर के क्लोथिंग को यहाँ पर लॉन्च करना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर डिसीजन या अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। मतलब बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं आ सकते या बहुत बड़ी पेनिट्रेशन नहीं हो सकती प्रोडक्ट की, क्योंकि होती ही 15 दिन की सर्दी है, 15 दिन का विंटर का सीज़न है। सो लोकेलिटी यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करते हैं या हम किसी और सिटी की बात करते हैं या किसी और कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर विंटर सीजन ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर आप जो है इस तरह के विंटर वेयर के जो क्लोथिंग के जो आइटम है या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर आप ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं। सो लोकेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, वो ये है कि ज़ाहिर है अगर कोई कुछ सिटी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे थोड़े से रिच लोग रहते होंगे, सिटी में कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते होंगे। सो उस क्लास के जो लोग होंगे ज़ाहिर है वो उसी एरिया में रहते होंगे। सो लोकेलिटी से एक फ़ायदा हमारे ये भी हो जाता है हमें कि हमें क्लास आइडेंटिफिकेशन भी मिल जाती है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक चीज़ है जो हमारी बेसिकली क्लास होती है। अब हमारे पास जो है यूजुअली पहले 3 क्लासेस होती थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लेकिन अब इन क्लासेस के अंदर भी वेरिएशन और डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हमारे पास अब एक क्लास होती है जिसे हम लोअर क्लास कहते हैं। फिर हमारे पास उस लोअर से ऊपर आती है मिडिल लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास। फिर इसके ऊपर आती है हमारे पास मिडिल क्लास, फिर आती है अपर मिडिल क्लास और फिर आती है अपर क्लास। तो हमारे पास ये हो गई टोटल 5 क्लासेस। और फिर इस अपर क्लास से ऊपर एक और क्लासेस जिसे हम कहते हैं एलीट क्लास। सो पहले 3 क्लासेस थी,
अब 6 क्लासेस हो गई हैं, एलीट क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल और लोअर क्लास। सो ये जो 6 हमारे पास तबके या 6 जो क्लासेस हो गई हैं, सो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें ज़ाहिर है हम 6 के 6 क्लासेस वो नहीं कैटर करेंगे कभी भी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं एक बहुत ब्रांडेड सा, बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा मैं एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, महँगा प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज़ भी वो बहुत अच्छा है और वो मैं बेचूँगा लोअर क्लास को या लोअर मिडिल को, तो शायद वो सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप कह रहे हो आप अच्छी क्वालिटी का ला रहे हो, जब आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा प्राइसी भी ला रहे हो, सो फिर ज़ाहिर है वो आप मिडिल क्लास को या अपर मिडिल को या अपर क्लास को बेच रहे होंगे, लोअर क्लास को नहीं बेचेंगे। अच्छा, फिर अगर आप ये कहते हैं ऑन द अदर हैंड कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहा हूँ जो कि प्राइस बजट फ्रेंडली है, प्राइस अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और जो है वो क्वालिटी भी बेहतर है। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी में एक बजट फ्रेंडली मैं प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एलीट क्लास के अपर क्लास को टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप टारगेट किसको करेंगे, यहाँ पर आप ज़ाहिर है लोअर क्लास को, मिडिल लोअर को या मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे। अब ये जो भी चीज़ अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरी पिछली जो लास्ट वीडियो है जिसमें हमने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग को समझा था, एफसीपी मॉडल को समझा था, उस मॉडल को आप एक दफ़ा उस वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स मौजूद हैं। आपका प्रोडक्ट उन 4 में से किसी न किसी एक क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई करता है और जब आपका प्रोडक्ट उस एक क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करता होगा, तो फिर आपकी टारगेट ऑडियंस भी उसी क्वाड्रेंट से ही अट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है? सो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन डिपेंड करता है लोकेलिटी पे भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी। अब जो अगर अच्छे इलाके में रहता होगा तो ज़रा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बेहतर होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपकी डेमोग्राफिक्स। अच्छा, डेमोग्राफिक्स जो है उसके अंदर हमारे पास एक जो चीज़ आ जाती है वो तो आपके पास आ जाती है एज। अच्छा, अब एज में क्या आता है कि एज आपकी ज़ाहिर है आपने अगर एक स्पोर्ट शूज़ बेच रहे हैं और वो स्पोर्ट शूज़ जो है वो बड़ा ही आप उसको एड्स के अंदर भी बड़ा एक स्पोर्टी सा लुक देते हुए और एनर्जेटिक सा लुक देते हुए बेच रहे हैं, तो आप उस स्पोर्ट शूज़ को 18 साल से लेकर 25 साल 30 साल तक के लोगों तक को बेच रहे होंगे। आप एक टी-शर्ट्स लेकर आते हैं जो कि बड़ी अच्छी सी ड्रिप टाइप टी-शर्ट्स होती है, बड़ी फंकी सी टी-शर्ट्स होंगी, स्टाइल होगी, इलस्ट्रेटेड टी-शर्ट्स होंगी। तो ज़ाहिर है वो आप जो है 18 से 25 साल तक के या 24 से 25 साल, बहुत से बहुत 30 साल तक के लोगों को बेच रहे होंगे। अगर आप फॉर्मल शर्ट्स लेकर आ रहे हैं और अच्छी फॉर्मल शर्ट्स लेकर आ रहे हैं तो वो आप 25 साल, 26 साल से लेकर 40 साल, 50 साल या 60 साल तक के लोगों के लिए आप लेकर आ रहे होंगे। आप ज़ाहिर है उनके लिए वो टी-शर्ट फ़ंकी नहीं लेकर आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप जीन्स ला रहे हैं, जो कि रिप्ड जीन्स होती हैं, वो आप 50 साल के लोगों को, 40 साल के लोगों को नहीं बेच सकते। उसके लिए आपको यंग लोग ही चाहिए होंगे। सो एज बहुत मैटर करती है इसके अंदर कि आपकी जो एज ब्रैकेट है वो आपको पता हो कि आपने किस एज के लोगों को टारगेट करना है। डेमोग्राफिक्स में एक चीज़ और आती है, वो आता है जेंडर, मेल और फीमेल। ज़ाहिर है अगर आपका परफ्यूम है जो कि फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम है, सो आपने फीमेल को टारगेट करना है। अगर मेकअप ला रहे हैं तो आपने मेकअप के लिए फीमेल्स को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है, वो स्ट्रैटेजीज आपने कैसे लगानी है, वो जब आपका प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाएगा, जब आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे और प्रोडक्ट को जब मार्केट में ले आएंगे, तो एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग या रनिंग द कैंपेन आप उस वक्त अपना एफसीपी ग्रिड को एक दफ़ा और रिकॉल कीजिएगा, तो वहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह हमने अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, वो वहाँ से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सो जेंडर जो है वो हमारा सेकेंड चीज़ है। सो डेमोग्राफिक्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो भी टारगेट क्लाइंट है आपका, जो भी टारगेट मार्केट ऑडियंस है आपकी, वो अपनी डेली रूटीन के अंदर वो करता क्या है, मतलब उसका जॉब क्या है। वो इटसेल्फ वो स्टूडेंट है, या वो एंटरप्रेन्योर है, या वो टीचर है, या वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में डिज़ाइनर है, या वो कोई मार्केटर है, या वो आउटडोर का काम करता है, या वो कुरियर बॉय, वो इटसेल्फ है क्या। फॉर एग्जाम्पल इस तमाम चीज़ों को लेकर एक बायर पर्सोना भी बनाया जाता है, वो भी हम किसी एक वीडियो के अंदर आपके लिए मैं ज़रूर बनाकर बता दूंगा। सो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं ये फॉर्मल शर्ट जो है वो लेकर आ रहा हूँ मार्केट में, और ये जो फॉर्मल मेरी शर्ट है ये मैं टारगेट करूँगा 26 साल से 28 साल से लेकर 40 इयर्स तक के लोगों को, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइन हल्का सा देना चाहता हूँ। और अगेन एक तो मैंने एज डिसाइड कर ली, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेल को ये टारगेट करना चाहता हूँ। और थर्ड चीज़ कि वो ऑफिस वर्कर्स होने चाहिए, वो आउटडोर के लोग नहीं होने चाहिए, वो कुरियर बॉय नहीं हो सकता, वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हो, वो कोई टीचर हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो कोई डिज़ाइनर हो सकता है, वो कोई मार्केटर हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हो। क्योंकि फॉर्मल शर्ट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जो है वो सही से रनिंग में आ सकती है। अगर आउटडोर का बंदा होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस तरह आपने उसकी लोकेलिटी आइडेंटिफाई कर ली कि किस एरिया में टारगेट करना चाहता हूँ, किस शहर में, किस एरिया में, किस मुल्क में, किस प्रोविंस में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी जी, कौन सी क्लास होगी, मिडिल होगी, अपर होगी, लोअर होगी, एलीट होगी। फिर डेमोग्राफिक्स क्या है, उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो करता क्या होगा, और फिर उसका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि जब आप एड्स रन करेंगे, सो अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप एड्स देखते होंगे, जब आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते होंगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते होंगे, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखती होंगी। अब मिसाल के तौर पे जी, मैं अगर एक टीचर हूँ, मैं अगर एक मार्केटर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर भी है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स के अंदर हो, मेरा इंटरेस्ट जो है वो रिप्ड जीन्स के अंदर हो सकता है। ऑल्दो मैं एक टीचर हूँ, मेरा डेमोग्राफिकली आई एम द टीचर, मेरी ये एज है, मेरा ये जेंडर है, लेकिन इंटरेस्ट मेरा जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, इंटरेस्ट मेरा जो है वो फैशन के अंदर है। सो इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। सो अब क्या होगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको एड्स दिखना शुरू हो जाती हैं। मैं कुछ टाइम पहले जो है वो एक पाकिस्तान टूर का प्लान कर रहा था। सो आफ्टर जस्ट मैंने सर्चिंग कर ली, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो टूर गाइड्स होते हैं उनकी एड्स दिखना शुरू हो गई थी। मेरे पास जो है वो एयरलाइंस की एड्स दिखना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एट दैट मोमेंट जो है वो टूर के ऊपर था, तो मेरे पास एड्स भी वैसे दिखना शुरू हो गए। सो आई होप कि आप लोगों के पास भी एड्स जो है वो उसी तरह की दिखती होंगी, जिस तरह का इंटरेस्ट आप रखते होंगे, जिस तरह की सर्च हिस्ट्रीज आपके पास होंगी। सो ये कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ कंपोनेंट्स थे जिनको पढ़ना हमारे लिए आज के लिए बहुत ज़रूरी था, टू जस्ट आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन अब उसे बेचना किन लोगों को है, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट टारगेट मार्केट ऑडियंस टू सेल योर प्रोडक्ट एंड जनरेट द रेवेन्यू, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। सो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर और आज के इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक को पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। So see you in the next video. Till then, goodbye and Allah Hafiz. Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach.